हेलो एवरीवन, क्या आप शुगर और डायबिटीज़ से परेशान हैं? तो डरिए मत। आज मैं इस वीडियो में शुगर की प्रॉब्लम के बारे में बताने जा रही हूँ। आज मैं शुगर होने के लक्षण और इसको कंट्रोल करने का घरेलू इलाज बताने वाली हूँ। तो मेरे वीडियो को एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाती रहूं। लेट ना करते हुए मैं बताना चाहती हूं कि शुगर है क्या। शुगर को कई लोग डायबिटीज़, मधुमेह और शक्कर की बीमारी के नाम से भी जानते हैं। इस बीमारी को लोग बहुत ही हल्के में लेते हैं, बट ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है और इसका कोई इलाज भी नहीं है, बस इसे कंट्रोल में रखा जा सकता है। अब बात करते हैं कि शुगर की बीमारी है क्या। कुछ लोगों का कहना है कि शुगर की बीमारी शुगर खाने से होती है और शुगर नहीं खाने से ठीक हो जाती है, बट ऐसा नहीं है। शुगर की बीमारी बॉडी में तब होती है जब अग्नाशय हमारे बॉडी में ठीक से इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है, या फिर हमारे बॉडी की कोशिकाएं उस इंसुलिन को ठीक से स्वीकृत नहीं कर पाती हैं। आप कुछ लोगों को देखते होंगे कि वो खाना खाने से पहले शुगर की दवा लेते हैं या इंसुलिन लेते हैं। अगर वो समय पर ना लें या लेना बंद कर दे तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। ब्लड में शुगर की अधिक मात्रा को ही डायबिटीज कहा जाता है। यह समस्या तब उत्पन्न होती है जब इंसुलिन का काम बाधित हो जाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैनक्रियाज द्वारा बनाया जाता है। इंसुलिन ग्लूकोज को एनर्जी में बदलने में मदद करता है। वही जब इसकी कार्य प्रणाली बाधित हो जाती है तब ग्लूकोज ऊर्जा में परिवर्तित होने के बजाय रक्त में ठहर जाता है, और जब ग्लूकोज का स्तर रक्त में बढ़ने लगता है या ब्लड में बढ़ने लगता है तब मधुमेह की समस्या या डायबिटीज़ की समस्या उत्पन्न होती है। अब मैं बात करती हूँ मधुमेह या डायबिटीज़ या शुगर के प्रकार कितने टाइप्स के होते हैं। ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और या प्रेगनेंसी में मधुमेह जो होता है वो। डायबिटीज़ और भी प्रकार के होते हैं लेकिन मेनली ये सब 3 प्रकार के होते हैं। अब मैं बात करूँगी लक्षण या सिम्टम्स का। जब डायबिटीज़ होगा तो कैसे पता चलेगा कि डायबिटीज़ है। जब डायबिटीज़ होता है तो प्यास बहुत लगती है, बार बार आप यूरिन करने को जाएंगे, भूख बहुत बढ़ जाएगी, बार बार भूख लगेगी, थकान महसूस करेंगे, धुंधला दिखाई देगा, पैरों या हाथों में झुंझुनाहट होगी, घाव जल्दी नहीं ठीक होगा, वो भरेगा नहीं और वज़न घटते जाएगा। ये सब कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर समय रहते इसका इलाज नहीं किया गया तो डायबिटीज के कारण हृदय, किडनी, आँख और नर्व और त्वचा से रिलेटेड कई समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब ये जानना ज़रूरी है कि मधुमेह या डायबिटीज़ का कारण क्या है, शुगर का क्या कारण है जो ये हो जाता है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा बात करती हूँ। टाइप 1 डायबिटीज़ के कारण हो सकते हैं जब इम्यून सिस्टम इंसुलिन का निर्माण करने वाले कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, या संक्रमण के कारण भी हो सकता है, या फिर यह आनुवंशिक भी हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज़ के कारण हो सकते हैं मोटापे की वजह से हो सकता है, शारीरिक क्रियाओं में कमी की वजह से हो सकता है, इंसुलिन प्रतिरोध यानी जब इंसुलिन का काम बाधित हो जाता है तो हो सकता है, या टाइप 1 की तरह यह भी आनुवंशिक हो सकता है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी गर्भावधि शुगर के क्या कारण हो सकते हैं। अगर गर्भावस्था के दौरान उम्र 25 साल से ज़्यादा हो तो हो सकता है। अगर महिला के परिवार में किसी को मधुमेह रहा हो तो भी हो सकता है। अगर किसी महिला को हाई बीपी की समस्या रही हो या बहुत अधिक एमनियोटिक द्रव हो तो हो सकता है। गर्भावस्था के पहले वज़न ज़्यादा रहा हो,
पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम हो तो भी हो सकता है। पहले कभी गर्भपात हुआ हो तो हो सकता है। अगर 4 किलो से अधिक वजन वाले बच्चे को जन्म दिया हो तो हो सकता है। अगर गर्भावस्था के दौरान गर्भवती का वजन अधिक रहा हो तो भी हो सकता है। ये सब कुछ कारण हो सकते हैं। अब लास्ट में मैं बताने जा रही हूँ मधुमेह या डायबिटीज़ के घरेलू उपचार के बारे में। यहाँ हम शुगर का घरेलू इलाज बता रहे हैं, वहीं इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि ये घरेलू उपचार केवल डायबिटीज़ को कंट्रोल रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इन्हें किसी भी तरीके से इलाज नहीं कहा जा सकता, क्योंकि डायबिटीज़ का कोई इलाज नहीं होता है, उसे केवल कंट्रोल ही किया जा सकता है। अगर आप दवा ले रहे हैं तो वो दवा आपको लेना चाहिए जब तक डॉक्टर आपको बंद करने की सलाह ना दे। आप दवा के साथ साथ इस घरेलू उपचार को यूज़। पहला जो घरेलू उपचार है वो है करेला। एक्चुअल में करेले में एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है। आपको एक करेला लेना है, थोड़ा सा नमक लेना है, चुटकी भर काली मिर्च लेनी है और 2 चम्मच नींबू का रस लेना है। अब करेले को सबसे पहले आप इस करेले का जूस निकाल लेना है, इसमें नमक, काली मिर्च और 2 चम्मच नींबू का रस मिला लेना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आप इसे अल्टरनेट डे ले सकते हैं। दूसरा घरेलू उपचार के रूप में दालचीनी है। दालचीनी आपको लेना है और गुनगुना पानी लेना है। आप 1 गिलास गुनगुने पानी में दालचीनी डालकर इसका सेवन कर सकते हैं, जिससे डायबिटीज़ कंट्रोल हो सकती है। तीसरा घरेलू उपाय है मेथी का दाना। ये बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। 2 चम्मच आप मेथी का दाना लीजिए और 2 कप पानी लीजिए। मेथी का दाना को 2 कप पानी में आप रात भर भिगो दीजिए और सुबह उसी पानी को आप प्रतिदिन आप पीजिए। इससे डायबिटीज़ कंट्रोल करने में काफ़ी ये मदद करता है। फोर्थ घरेलू उपाय में है एलोवेरा जूस। आप प्रतिदिन बिना शुगर का आप एलोवेरा जूस को पी सकते हैं। चाहे तो आप डॉक्टर से सलाह भी ले सकते हैं और एलोवेरा का कैप्सूल भी आता है, वो भी आप ले सकते हैं। इससे भी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। 5th नंबर पर है लहसुन। लहसुन बहुत ही कारगर है। आप कच्चा लहसुन सुबह खाली पेट 1 या 2 कलियां आप खा सकते हैं। अगर आप कच्चा लहसुन नहीं खा पा रहे हैं तो आप लहसुन को अपने पसंद की सब्जी में डालकर इसे खा सकते हैं। इससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है। 6th घरेलू उपाय में है नीम और तुलसी की कुछ पत्तियाँ। ये दोनों पत्तियाँ आप लेकर इसे अच्छी तरह से धोकर आप खाली पेट सुबह सुबह इसे खा सकते हैं। खाने से भी शुगर नियंत्रित में हो जाता है। 7th घरेलू उपाय में है ग्रीन टी। जी हाँ, अगर आप चाय पीना पसंद करते हैं तो आप दूध वाली चाय ना पीकर आप ग्रीन टी पिए। ग्रीन टी बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। 8th घरेलू उपाय में आता है अदरक। अदरक को कद्दूकस करके पानी में इसको बॉईल करें। बॉईल करने के बाद इसे छान लें, स्ट्रेन कर लें। उसके बाद इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद तुरंत पी लें। इससे भी ब्लड शुगर कंट्रोल करने में काफ़ी फ़ायदेमंद है। 9th घरेलू उपाय में आता है कलौंजी। ये आप कलौंजी का तेल डायबिटीज़ कंट्रोल करने में यूज़ कर सकते हैं। ये भी काफ़ी लाभकारी होता है। 10th और लास्ट घरेलू उपाय में आता है करी पत्ता। करी पत्ता भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए। आप करी पत्ता के 7 से 8 पत्ते लें और इसे चबा चबा के खाएं।
या फिर अगर आप इस तरह नहीं खा सकते हैं तो आप खाने में भी इसे डालकर यूज़ कर सकते हैं। इससे भी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलती है। अब लास्ट में मैं बात करूँगी कि डायबिटीज़ अगर किसी को है तो क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। काफ़ी दिक्कत होती है और समझ में भी नहीं आता है कि क्या खाना चाहिए। तो आज मैं ये आपका डाउट्स क्लियर कर देती हूँ कि क्या खाना चाहिए। अगर हम खाने की बात करें तो हरी सब्जियाँ लेनी चाहिए, जैसे ब्रोकोली, गाजर, मिर्च, टमाटर, हरे मटर और कॉर्न इत्यादि। फल में जैसे सेब, केला, अंगूर, संतरा और बेरी जैसे फल को आप ले सकते हैं। ओट्स, राइस, बार्ली, ब्रेड, पास्ता ये सब ले सकते हैं। मछली, चिकन, अंडा, लो फैट दूध, दही, नट्स और मूंगफली का सेवन आप कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि क्या नहीं खाना चाहिए। तला भुना या ज़्यादा फैट वाला खाद्य पदार्थ को नहीं खाना चाहिए। सोडियम युक्त आहार को नहीं लेना चाहिए। आइसक्रीम, कैंडी या बेकरी वाले खाद्य पदार्थ का भी सेवन नहीं करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक या सोडा, जूस इत्यादि जो भी हैं ये सब नहीं लेना चाहिए। ये डायबिटीज़ पेशेंट को काफ़ी नुकसान करता है और इससे कंट्रोल होने में भी दिक्कत आती है। तो ये सब चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। डायबिटीज़ से बचने के लिए आप हमेशा एक्सरसाइज करते रहें। अपने शुगर लेवल को हमेशा जांचते रहें। डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयाँ या नियमित तौर पर सेवन करते रहें। सही और स्वस्थ आहार लें और ज़रूरत पड़े तो अपने डॉक्टर से डाइट चार्ट के बारे में ज़रूर पूछें। नियमित रूप से एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। सही मात्रा में पानी पिएं। अगर किसी को डायबिटीज़ नहीं भी है तब भी वो डायबिटीज़ से बचने के लिए ये सब घरेलू उपाय कर सकते हैं। और जिसे डायबिटीज़ है वो डॉक्टर के परामर्श से ये सारे घरेलू उपाय कर सकते हैं। आप सारा उपाय एक साथ ना करें, 2 या 3 आप घरेलू उपाय कर सकते हैं। अगर इन घरेलू उपाय से आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, आपका डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें और डॉक्टर की सलाह मानें। आज बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी दी हुई सारी इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आई होगी और अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। आप तक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचते रहिए, इसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप ज़रूर दबाएं और ऑल को क्लिक करें। इससे सारी इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। थैंक यू। बाय बाय।